की डेट में इंसान अपना चीज़ों को लेकर इतना भाग रहा है ना, वी नीड समथिंग टू स्लो डाउन। योगा जो एक संस्कृत का एक वर्ड है युज, हाँ, उससे उस धातु से वो बना है। तो ह और ठ, इसका मतलब होता है सन एंड मून। क्या अलग अलग फॉर्म्स है योगा के और उनकी क्या बेनिफिट्स हैं? एंड गोल योगा का ये है चित्तस वृत्ति निरोध। तो जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं उनको किस तरह के आसन शुरू करना चाहिए? अगर रात को आप 10 से 2 के बीच में नहीं सो रहे हो या आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को बीपी बहुत हो रहा है, माइग्रेन, आई साइट्स का इश्यू, इनके लिए तरह का योग करना चाहिए। भुजंग आसन वो आपकी पीठ को एक आयरन की तरह बना देता है। व्हाट अबाउट हीट योगा? ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। क्योंकि कई लोग काफ़ी देर बैठ के काम करते हैं, स्क्रीन पर काफ़ी देर रहते हैं, इनके लिए कुछ आसन है? जितने भी फॉर्म्स है योगा के, इनका एंड गोल एक ही। बाकी इम्पोर्टेंस तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस से ज़्यादा हम कर रहे हैं ये बताने में ज़्यादा लोगों को होड़ है। आपको पता है जितने भी एडवांस योगीज हैं ना, वो अपनी प्रैक्टिसेस को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं पता है? सुना है कि जिनको नींद की अगर कोई प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, तो उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी चाहिए। क्या ये सही है? कभी आपने सोचा है कि हज़ारों साल पहले जब न सोशल मीडिया था, न कॉरपोरेट जीवन था और न आज जैसी भागदौड़ थी, तब भी योग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हमारे ऋषियों को भी तनाव था? क्या उन्हें भी मन की अशांति का सामना करना पड़ता था? शायद समस्या बाहर की दुनिया नहीं थी, समस्या तब भी मन की थी और आज भी मन की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मन जंगल में भटकता था, आज मोबाइल स्क्रीन पर भटकता है। शायद इसी भटकाव को समझने और उससे पार जाने का नाम योग है। सो वेलकम टू यूज इट के पॉडकास्ट नील। थैंक यू सो मच। आज के यूथ को अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स योगा की तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन आया है लोगों का, बहुत लोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब से मनने लगा है और इतना सोशल मीडिया पर योगा के बारे में बात हो रही है, बट स्टिल आई फील कि योगा को एक्चुअल योगा क्या है वो नहीं समझा जा रहा है। योगा मतलब कि मैट पर आप पहुंच जाएं, आड़े टेढ़े पोजेस बना लें, कितना डिफ़िकल्ट आप पोज कर सकते हैं, उससे आप बहुत अच्छा योगा करते हैं ये माना जाता है। सो आपको क्या लगता है कि क्या है एग्जैक्टली योगा है क्या? मुझे लगता है योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ स्टाइल। तो एक जीवन जीने की शैली होती है ना, तो लोगों को ये लगता है कि योगा मतलब हम 1 घंटा आसन कर लिए, हम योगा कर रहे हैं। लेकिन आप आसन तो ठीक है, उसके अलावा आप मैट के बाहर आप इंसान कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है, तो वो सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जो कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो अगर आप योगा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो जब आप मैट पे हैं आप तभी नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप मैट के जब बाहर हैं तब भी आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू लिव थ्रू योगा। बिकॉज पतंजलि का जो योगा है उन्होंने वो 8 उनके पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, वही ये पॉइंट्स हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी जी, ये योगा के स्तंभ हैं कि आप जब यम मतलब कि आप दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, तो ये थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो 8 पिलर्स हैं जी, ये एक्चुअल योगा का मीनिंग है? डेफिनेटली। तो देखिए जैसे कि ना इसमें भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। अब बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे एक होता है प्योरिटी, मतलब प्योरिटी ऑफ बॉडी नहीं, जैसे हम क्या रोज़ शरीर तो साफ करते ही हैं, हमको अपने मेंटल लेवल को भी क्लियर करना पड़ता है कि जो भी आपके साथ में लाइफ सिचुएशंस हुई, तो आप क्या सोचते हो उसी के बारे में पॉन्डर करते रहते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा शौचा कहते हैं जैसे, फिर आता है संतोषा। संतोषा में ये बोला जाता है कि यू शुड बी कंटेंट विथ वॉट एवर यू हैव इन लाइफ, देन ओनली यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। तो जो आपके पास है, और इज इट कि वॉट एवर यू वॉन्ट से ज़्यादा कि वॉट एवर इज नीडेड फॉर यू, आई थिंक वो मिलता है शायद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेटली। देखो नीड्स तो हमारी बहुत कम है, मतलब अगर आप ऐसा देखें तो, लेकिन वो ये कि आज की डेट में इंसान अपना लाइफस्टाइल को लेके इतना चीज़ों को लेके इतना भाग रहा है ना कि वी नीड समथिंग टू स्लो डाउन। एंड आई फील योगा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू स्लो योर नर्वस सिस्टम डाउन। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम नेचुरली स्लो डाउन होगा ना, तो आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाएगा। तो उसे कहते हैं संतोष, दैट इज़ कंटेंटमेंट। तो ऐसे बहुत सारे यम नियम, जैसे अगर हम इस पर डीप डाइव करेंगे तो आई कैन स्पीक फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स, बट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल आई वुड से कि अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि
ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ईश्वर प्राणिधान होता है। तो आपको पूरा सरेंडर करना होता है डिवाइन पाथ को लेके कि जो भी है ईश्वर ही है आपका सब कुछ। तो अगर आप सिर्फ यम और नियम भी फॉलो कर लिए ना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप योगिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप ये सोचो जो 8 स्टेप्स हैं वो तो बहुत दूर है, मतलब इवन इफ यू जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग 2-3 पॉइंट्स ऑफ दीज थिंग्स यू हैव इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन। बिकॉज आसन जो लोग करते हैं, आसन 3rd नंबर पर आता है। यूजुअली योगा का मतलब ये समझा जाता है कि हम आसन कर रहे हैं तो हम योगा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर सिंपल भाषा में कहें, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी थोड़ी सी हैवी बातें की है तो आज के जनरल जो नॉर्मल लोग हैं वो उस चीज़ को सोचेंगे अरे योगा मतलब क्या हम ब्रह्मचर्य ले लें या हम ये कर लें। बट जहाँ तक मुझे समझ आता है या जितना मेरा नॉलेज है, मुझे लगता है कि आपको 2-3 चीज़ें ही करने की ज़रूरत है कि आप मन को शांत रखें, और शांत वैसे रहेगा जब आपका व्यवहार दूसरों के प्रति और अपने प्रति सही होगा। और आप अनुशासन में अगर हैं और उसके साथ आप अगर आसन कर रहे हैं तो आसन करना आसान भी होगा और वो आपकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। डेफिनेटली आई थिंक यही योगा की एक क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि पतंजलि में ऐसा कहा गया है कि योगा जो है वो मतलब आपको योगा जो एक संस्कृत का एक वर्ड है युज, उससे उस धातु से वो बना है और उसका मतलब होता है जोड़ना, यूनियन। क्या यूनियन। और यूनियन किसी चीज़ से नहीं, मतलब आपके शरीर का, आपके मन से, आपकी मन का, आपकी चेतना से, स्वयं से, और स्वयं के बाद ईश्वर से। तो ये यूनियन है। तो ये एक जो स्टेप्स है धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो आई थिंक मुझे यही ध्यान में रख के जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगाज हैं वो भी आई थिंक डिराइव हुए हैं या उसी तरीके से बनाए गए हैं। सो आप बताइए कि कितने तरह के योगा होते हैं, बिकॉज हम लोग तो नेट वेट पे देखते हैं या कोई भी योगा क्लास का कोई रील वील देख लेते हैं तो भुजंगासन है, नौकासन है, ये 4-5 आसनों के नाम जान जाते हैं जी। बट क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं योगा के जो आजकल हो रहे हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं? सो बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें तो एंडलेस फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आई हैं ना ये सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल से आई है जो कि हठ योग कहा जाता है जिसे। तो ह और थ, इसका मतलब होता है सन एंड मून। ओके। सो आवर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, सन एंड मून। तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम अनुलोम विलोम भी करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यू मैच एंड बैलेंस द एनर्जी ऑफ हीट एंड कोल्ड, चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी। यस, ईड़ा एंड पिंगला कहते हैं जिसे। तो ये सिर्फ हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर जो भी सारी डिफॉर्मिटीज़ हैं या कोई चीज़ की कमी है, समझो मेरी बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो ड्राइनेस को इक्वानिमिटी स्टेट में लाने के लिए मैं अगर अनुलोम विलोम करूँगा तो एक इक्वानिमिटी स्टेट में आने लगेगी। तो एंड गोल योगा का ये है चित्तस वृत्ति निरोधः, दैट मीन्स कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ योर माइंड। दैट मीन्स जो फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे दिमाग के अंदर वो इक्वानिमस स्टेट में आ जाए। मतलब आप दुख और सुख में भी एक समान हो, आप ठंडी और गर्मी में भी एक समान हो। तो एंड गोल उसका ये है। और रही बात अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो जैसे अभी भक्ति योग होता है, राजयोग होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है। यिन, अभी अगर फिजिकल फॉर्म से बात करें तो फिर यिन है, अष्टांग विन्यास है, अयंगर है। तो अगर हम इसमें अगर सुपरफिशियल लेवल में टच करें तो मैं ये बोलूँगा, देखो ज्ञान योग में क्या होता है कि आपको ना सिर्फ स्टोरीज़ के थ्रू आपको रियलाइज़ कराया जाता है कि पहले के योगीस उन्होंने किस तरह की तपस्या की थी, जो कि आपको एक इंसाइट देती है कि आपको ये पाथ अपनाना है कि नहीं। सो इट्स मेनली अबाउट गिविंग लेक्चर्स, ओके, दैट इज़ ज्ञान, रीडिंग स्क्रिप्चर्स। भक्ति योग में ऐसा होता है कि आप ईश्वर के प्रति भजन के ज़रिए, नाम जाप के ज़रिए आप खुद का बेसिकली सब कुछ खो देते हैं और ज़िंदगी में जो चाहिए वो पा लेते हैं। दैट इज़ द डिवाइन एनर्जी। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी फॉर्म्स है योगा के, इनका एंड गोल एक ही है। तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से जो आपको रिलेटेबल लगे आप उसमें जाइए। अब आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही, जैसे आपने कर्म योग और भक्ति योग की बात कही। अब अगर जो लोग सुन रहे होंगे उनको लगेगा योग का मतलब तो सिर्फ एक्सरसाइज होता है, बट ये हमारी मन की, हमारे चेतना की एक्सरसाइज है। तो ये भी एक तरीके से, ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ योग। और जब आप आसन करने जाएं तो पहले
मतलब अगर उन नॉर्मल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो अपने नर्वस सिस्टम को हम काम डाउन करें इन सब चीज़ों के ज़रिए। Yes. क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से कई बार होता है ना, जैसे हम अपनी पसंद की फिल्म देखते हैं, अपनी पसंद की रील देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है जी। अच्छा इन द सेंस कि आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। अगर आप उस वक्त थोड़ा परेशान हैं तो आपने कोई मोटिवेशनल रील देख ली या आपने एक सिंपल म्यूज़िक सुन लिया तो आप अपने आप को कंपोस्ट पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोगों को लग रहा है कि भक्ति योग को हम क्या करेंगे, मतलब हम हमारी उम्र थोड़ी हुई है, यंगस्टर सोचेंगे कि हम भक्ति योग करेंगे, बट भक्ति योग का मतलब सिर्फ भजन सुनना या वो नहीं है। उस भजन की जो फ्रिक्वेंसी है या म्यूज़िक की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी वो आपकी बॉडी पर कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, वो एक्चुअली एक तरह का योगा है। डेफिनेटली। इज इट, एम आई ट्रू? यस यस, इट्स कम्प्लीटली, आई वुड से when you immerse yourself into physical practices, so what happens, it's not just your body which opens up, it opens up your mind also. तो जो हम आसन करते हैं ना वो आप इनिशियली ना हम लोगों को बेसिकली लाते हैं आसन के ज़रिए कि आपका बॉडी टोनिंग होगा, आपका वेट लॉस होगा, लेकिन एंड गोल पता है क्या है, उनको एक लाइफस्टाइल में लाना। जैसा कि जो अभी आपने बोला कि उनको फील कराना कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का पावर क्या है, और वो रिसेप्टिव तभी होंगे जब उनका बॉडी खुलेगा, जब उनका माइंड खुलेगा। आप उनको स्टार्टिंग से अगर आप कर्म योग के बारे में बताएंगे कि आप अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, तो ये सब बोलते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना कितना मुश्किल हो जाता है। बट व्हेन यू आर कमिंग टू योर मैट एवरी डे, देन इट बिकम्स अ बिट मोर ईजियर। बिकॉज सबसे पहले तो डिसिप्लिन ज़रूरी है कि आप आ रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं। नील, ये बताइए कि अगर जैसे काफ़ी लोग योगा करते हैं, बट अगर इस एपिसोड के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस एपिसोड की हम लोगों की बातें अच्छी लगी और उनको लगा कि हमें योगा शुरू करना चाहिए, तो जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं उनको किस तरह के आसन शुरू करना चाहिए? और अगर वो घर पर ही पहले शुरू करना चाहते हैं, बाद में कोई क्लास या कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले 5 मिनट्स ऑफ इक्वल ब्रीदिंग करना चाहिए। ओके 5 मिनट्स ऑफ इक्वल ब्रीदिंग मतलब हम जितनी सांस ले रहे हैं उतनी सांस छोड़ रहे हैं। ओके सांसों में कोई जोर नहीं दे रहे, एकदम प्यार से। अगर आप 5 मिनट आँख बंद करके आप खुद के साथ ऐसे बैठ भी जाओगे ना, तो आप ये समझ जाना कि बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये आपको ना आपके माइंड को कंडीशन कर देता है, आपके माइंड को रिसेप्टिव बना देता है कि हाँ अब हम रेडी हैं, अब हमसे जो करा लो। तो आपने बहुत सारे एथलीट्स को भी देखा होगा कि वो अपने गेम से पहले ना लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेते हैं। मैं भी लेती हूँ। आप जब ऊपर आ रहे थे मैंने यही किया अभी। तो नेचुरली आपका नर्वस सिस्टम इतने प्यारे स्टेट में होता है कि आप फुल अवेयर रहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं, जो आपके थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होगा। तो 5 मिनट्स ऑफ ब्रेथ वर्क से शुरू किए। उसके बाद बहुत बेसिक पोस्चर्स हैं, जैसे कि ताड़ आसन, यू स्ट्रेच योर एंटायर बॉडी इन दैट। तो उससे क्या होता है, पूरी हेड टू टो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। वो जो हाथ ऐसे ऊपर करके स्ट्रेच करते हैं। फिर उत्कट आसन होता है, चेयर पोज, दैट इज़ रियली गुड फॉर योर लोअर एक्सट्रीमिटीज। वो कैसे होता है, चेयर पे बैठ के? नहीं, बेसिकली ये चेयर है, आपको चेयर की तरह बैठना है, लेकिन बिना चेयर। ओके 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 जी। फिर ट्विस्टिंग पोस्चर्स की बात करें तो हम जो जेंटल ट्विस्ट होते हैं, त्रिकोणासन, उपवृत्त त्रिकोणासन, अगर आप ये 4-5 पोस्चर्स भी स्टार्टिंग के 15-20 मिनट करने लगे दिन का रोज़, तो नेचुरली आपको लगने लगेगा कि वाह। एक और चीज़ देखी गई है कि योगा करते हैं, लेकिन लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि योगा मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन इतना स्लो है और इतना बोरिंग है कि कुछ समय के बाद बोरिंग लगने लगता है। ये कुछ लोगों का मानना है ऐसा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरह के योगा होते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्लो पेस योगा हो, फास्ट पेस योगा भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स आप बताइए कि कौन कौन से और अलग तरह के योगाज हैं जो लोग ट्राई कर सकते हैं, जिन्हें अगर ये स्लो लगता है तो? सही बात है। तो पहली बात पता है, जिनको स्लो लगता है ना, उनके लिए एक बहुत प्यारी चीज़ है कि आपका दिमाग बहुत हाइपर एक्टिव है, तभी आपको चीज़ें स्लो लगती है। क्योंकि आपका दिमाग प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, उसको फास्ट चीज़ें चाहिए। तो हमारा अटेंशन स्पैन अगर आप देखोगे तो आज का ज़माना हो गया रील का। अगर आप किसी को बोलोगे ना 45 मिनट्स का एक लेक्चर सुनना है, तो बोलेगा इसको 45 सेकेंड्स में मैं कैसे देख सकता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट अबाउट टेम्पररी एक्सपीरियंसेस दीज डेज।
तो रही बात अगर आप योगा की, तो योगा का इंटायर एम ही ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर बनाना। और आप अवेयर कैसे होते हो? जब आप थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन करते हो चीज़ों को, तो एट द एंड हमें उनको वहाँ पे लाना है। लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा की बात करें तो अब अष्टांग विन्यास ऐसा है कि वो एक फ्लो है, मतलब उसमें आप रुकते नहीं हो, उसमें आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। हाँ, एक के बाद एक आसन, एक बिल्कुल एक Yes, फ्लो में फ्लो चलता की है। तरह चलते रहता है। तो वो और उसमें बहुत स्ट्रेंथ भी लगती है ऐसा। बहुत स्ट्रेंथ, वो ऐसा है कि पहले के ज़माने में वॉरियर्स जो होते थे ना, राजा महाराजा लोग, वो अष्टांग विन्यास प्रैक्टिस करते थे ताकि उनका बॉडी स्ट्रेंथ एकदम स्ट्रांग रहे, क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़नी होती yes. थी, भारी भारी शस्त्र उठाने होते थे। जी। तो वो अष्टांग फ्लो करते थे। अब हट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो बैलेंस स्टेट करता है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो अयंगर एक फॉर्म है, उसमें प्रॉप्स के साथ योगा किया जाता है। ओके, जैसे ब्रिक्स या कुछ ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बेल्ट्स, ब्लॉक्स, योगा चेयर्स। सो इट हेल्प्स यू अलॉट। बेसिकली कहा जाता है कि अगर आपको थेरापेटिक फॉर्म ऑफ योगा करना है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है या इंजरी है बहुत ज़्यादा, तो अयंगर कैन क्योर यू। आई थिंक उनका जो जिन्होंने इसको शुरू किया था, जी। उनके बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि उनको कुछ एक डिज़ीज़ थी और उन्होंने उस डिज़ीज़ के लिए शायद डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे, Yes. आपकी डिज़ीज़ ठीक नहीं हो सकती जी। है। और उन्होंने अपनी ही बीमारी को ठीक करने के लिए आसनों को और इनको इन्वेंट किया था या शुरू किया था। डेफिनेटली, ये सही है ये? दिस इज़ ट्रू। तो ऐसा है ना कि BK अयंगर जी ने शुरू किया था ये। और जैसा कि आप कह रहे हैं ना, आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपको कुछ होता है ना, तब आप उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहाँ से इतना प्यारा क्रिएशन होता है। व्हेन यू सफ़र थ्रू इट, यू आउटब्रेक दैट एंड यू कम आउट स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो ऐसे फिर एक यिन सबसे स्लोएस्ट फॉर्म है। मतलब उसमें ऐसा है कि इतना थेरापेटिक होता है कि आपको लगेगा आपको एक पोज में 5 मिनट के लिए हमने बस स्टिल रख दिया है। ओके। तो डिफरेंट फॉर्म्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि सबका एंड गोल ये हो, चित्तस वृत्ति निरोधा, कंप्लीट स्टॉपेज एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ योर माइंड, यू कम टू अ इक्वानिमिटी स्टेट। और पिलाटिस जो आजकल चलता है वो भी, हालांकि आई थिंक वो रिफॉर्मर होता है उनका, एक उस पे करते हैं, बट वो टाइप ऑफ योगा ही होता है, तो वो क्या सेम होता है या अलग है ये? मैं बोलूँगा वो टाइप ऑफ योगा नहीं होता है, वो योगा से डिराइव किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ें, सारे मूवमेंट्स जो हम करते हैं वो योगा से डिराइव किए हुए हाँ, इवन जिम में भी देखा जाए जी। और इवन हमारी डेली लाइफ में भी देखिए आप, सब चीज़ नेचर से कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे ना, हम योगा में जो भी पोस्चर्स करते हैं ना, जैसे ट्री पोज हो गया, फ्रॉग पोज हो गया, हनुमान आसन हो गया, हनुमान जी का, तो ऐसा है कि वो नेचर, चाइल्ड भगवान, हाँ, बच्चे, तो आपको जैसे कि कहा ना कि जीवन शैली है ये। तो आपके आसपास जो आपको दिख रहा है, नेचर अराउंड, डिवाइन अराउंड, तो वो सब कुछ कवर्ड है उसमें। अब अगर किसी को, जैसे हमने बिगनर की तो बात की, लेकिन अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है तो उन तकलीफ़ों के लिए कोई स्पेसिफिक आसन होते हैं? क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि आपको, और हम लोग देखते भी हैं सोशल मीडिया पे, कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे, आपके दांत अच्छे हो जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ पर्टिकुलर जो जनरल लोगों को परेशानियाँ होती हैं आज की लाइफस्टाइल को लेकर के, क्योंकि कई लोग काफ़ी देर बैठ के काम करते हैं, स्क्रीन पर काफ़ी देर रहते हैं, सो इनके लिए कुछ आसन है ऐसे बेसिक आसन और सिंपल आसन जो कि काम पर बैठे बैठे भी कोई व्यक्ति कर ले उसको? बिल्कुल। तो बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो आजकल लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है। जैसा कि आपने कहा कि लोग ऑफिस में बस दे जस्ट सिट एंड वर्क दिस वे, तो सबके शोल्डर्स अपलिफ्ट हो जाते हैं, लोगों को लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कुछ पोस्चर्स करना हो जाता है जी, तो अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कुछ पोस्चर्स करना चाहें तो आप बेसिकली पर्वतासन कहते हैं ऐसे, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को बस ऊपर ले लिया। अभी क्या हो रहा है, आपकी पीठ नेचुरली एक्सटेंड हो रही है, शोल्डर्स जो हम ऐसे थे वो अभी नेचुरली शेप में आने लगेंगे। तो ये सारे जो बेसिक पोस्चर्स होते हैं ना, जैसे उत्तान आसन हो गया, फॉरवर्ड फोल्ड, हर 45 मिनट्स में अगर आप उठ के एक फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे तो आपकी पीठ में दर्द नहीं होगा। भुजंग आसन, वो आपकी पीठ को एक आयरन की तरह बना देता है।
हाँ, पर भुजंगासन तो ऑफिस में नहीं किया जा ऑफिस में सकता। नहीं किया जा सकता वही। तो ऐसा है कि अगर रही बात ऑफिस की बात करें तो हम बेसिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं। Stretches, उत्तान आसन हो गया, फॉरवर्ड फोल्ड हो गया, पर्वत आसन हो गया, ट्विस्टिंग हो गया जेंटल, सो दैट योर बॉडी इज जेंटली मूविंग इन एवरी 45 मिनट्स। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे हुए हो ना तो आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी होना पक्का है। और पता भी नहीं चलता कितने घंटे बैठे रहते हैं ऐसे ही, और उसके बाद जब उठते हैं तो फिर पैरों में समझ में आता है क्योंकि जी। ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। हाँ और ये सब जो बताया जाता था रामदेव बाबा जी ने, जी। ये बालों के लिए कहा था, ये कितना सच है ये? टू बी ऑनेस्ट देखो ऐसा है कि ना हर योगी का ना एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो जब तक आप खुद उसको लिव थ्रू नहीं करते हो ना तब तक आप उसके बीच में टिप्पणी नहीं दे सकते। क्योंकि क्या होता है, अब हम पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लिमिटेशंस है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। जैसे अभी कहा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको इन्वर्जन्स नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत सारी फीमेल प्रैक्टिशनर्स ने ऐसा कहा है, योगिनीज ने ऐसा कहा है कि आई लव इट व्हेन आई डू इन्वर्जन्स ड्यूरिंग माय मेंस्ट्रुएशन फेज। So it's all about your experience. True. So that's what meditation is all about. Like you live through your experience in such a way that throughout the day you are meditating. If you are aware, जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं और हम पूरा अवेयर हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, so we are meditating. True. हाँ, खैर मेडिटेशन का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ जाएं आंख बंद करके शांत बैठे रहें, क्योंकि शांत बैठ के भी आपका अगर दिमाग चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। आप जो कुछ कर रहे हैं अगर पूरी तन्मयता से कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक मेडिटेशन है और एक लयबद्ध तरीके का एक योग है। डेफिनेटली। अगर आज हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हमने कहा ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनके लिए तो आपने हाँ। बताया, बट अगेन अगर हम बात करें तो आज जो कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को बीपी बहुत हो रहा है, डायबिटीज़ में तो इंडिया ने लाइक वर्ल्ड का नंबर 1 होने ही वाला है, ऐसा जी। लग रहा है, हो ही चुका है। और ओबेसिटी, जी। ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इसके साथ साथ लोगों को माइग्रेन, आई साइट्स का इशू, जी। ये सब भी बहुत है। तो इनके लिए क्या बता पाएंगे कि किस तरह का योग करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए? डेफिनेटली। आपको पता है अगर सिर्फ आसन की बात करें ना तो अगेन मतलब अगर आप 1 घंटा भी आसन करेंगे तो वो दिन का कितना हुआ 5% से भी कम। लेकिन इंसान क्या सोचता है कि यार हम ये आसन करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाना चाहिए। जैसे आपने बोला डायबिटीज़ के लिए, हाई बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, ट्विस्टिंग पोस्चर्स। हाई बीपी में अगेन आपको अपनी ब्रेथ पे इतना काम करना है कि आप कोई भी पोस्चर में, जैसे त्रिकोण आसन हो गया, तो आप अपनी सांसों की लय को इतना प्यारा बना रहे हैं कि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। इसका मतलब आपको साइड में स्ट्रेच तो फील हो रहा है लेकिन आप अपने मेंटल लेवल पे कंफर्टेबल स्पेस में हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम आसन करते हैं दिन का 5% से भी कम, और आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आसन से हमें सब कुछ फ़ायदा हो जाए। आप ये देखिए अगेन लाइफस्टाइल, आपका दिनचर्या कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप सो कितने बजे रहे हैं, आप उठ कितने बजे रहे हैं। तो अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ने भी ये कहा हुआ है कि ना हमें योगा या होलिस्टिक वेलनेस की और चीज़ें करवानी पड़ रही है, क्योंकि अब मेडिसिन अफेक्ट नहीं कर रही है लोगों को। क्योंकि एक मेडिसिन अफेक्ट करने का भी ना मुझे लगता है लिमिटेशन क्रॉस हो गया है। अगर आप देखोगे तो जैसे मच्छर मारने के लिए भी हम ऑल आउट लगाते थे पहले घर में, कुछ टाइम के बाद वो इतने यूज्ड हो इम्यून हो गए, जाते हैं वो कि वो काम नहीं आता फिर। सेम इज़ द केस विथ ह्यूमंस। आप बहुत लोग होते हैं रोज़ पेन किलर खाते हैं, एक पॉइंट के बाद पता है उनकी बॉडी में पेन किलर असर करना बंद हो जाती है। तो एट लास्ट वो सल्यूशन थोड़ी है, हम सिर्फ टेम्पररी चीज़ों को की ओर जा रहे हैं। मतलब दवाई लिया, हो गया, ठीक हो गया, 2 घंटे सप्रेस सही कर लगा। रहे हैं Yes, टेम्पररी। यू आर एक्चुअली सप्रेसिंग। तो हम अगर उसको फेस करें, हम उसको लिव थ्रू करें, तो नेचुरली सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपको पता है जैसा माइग्रेन बोला आपने, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो ऊपर की ओर नहीं जाता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आपके सिर की ओर जाएगा तो आपको माइग्रेन हो ही नहीं सकता। आप एक इन्वर्जन करो दिन में रोज़, आपका माइग्रेन ठीक नहीं होगा। इन्वर्जन मतलब अपने हेड को डाउन करो थोड़ा। यस। और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको शीर्षासन करने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल बैठ नहीं। करके भी अपने सिर को हाँ, नीचे कर सकते हैं। बस। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यही है ना कि
लोगों को बहुत ऐसे क्विक सोल्यूशन चाहिए होते हैं। एक और प्रॉब्लम है नींद की, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, हाँ। ऐसा हमने सुना है कि जिनको नींद की अगर कोई प्रॉब्लम है, हाँ। इंसोम्निया है, तो उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी चाहिए। जी, उससे काफ़ी जल्दी इफेक्ट होता है। क्या ये सही है? सही बात है। और कैसे करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग? तो बेसिकली हम लेफ़्ट से इनहेल करते हैं, लेफ़्ट से एक्सहेल करते हैं, ओके। क्योंकि ये ना चंद्र नाड़ी होती है, तो ये सूदनेस देती है, आपकी बॉडी को कामनेस देती है। और मुझे लगता है दिमाग को शांत करने के लिए और नींद को लाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कर सकते हैं तो वो भ्रामरी। कुछ नहीं है, बस हमिंग भी। यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन, हेल, तो ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये आपके माइंड तक जाते हैं और उसको सूद करते हैं। तो जब आपके माइंड सूद होने लगेगा तब नेचुरली आपको नींद आने लगेगी। क्योंकि भ्रामरी के लिए तो काफ़ी अभी जो रिसर्चेज हुई हैं और जो न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट आसना, जो कि आपकी ब्रेन की जितनी भी वो गामा डेल्टा वेव्स होती हैं उनको पूरा इक्विलिब्रियम लाता है। यस, सो मतलब भ्रामरी तो सबको करना ही चाहिए। डेफिनेटली। एक और प्रॉब्लम आज जो देखी जाती है कि योगा की इम्पोर्टेंस तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस से ज़्यादा हम कर रहे हैं ये बताने में ज़्यादा लोगों को होड़ है। जो मतलब एक देखा जाता है कि हर व्यक्ति बताने में उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हम तो योगा कर रहे हैं, और वो उसको बड़ा प्राइड लेकर के या बोस्ट करते हैं कि हम योगा कर रहे हैं। बट आप अगर उनके आचार विचार को देखो, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखो, तो ऐसा लगता नहीं कि वो एक्चुअल योगा कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर आया है ना, कि योगा को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि यू नीड टू वेयर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स, यू नीड टू ले आउट योर मैट दिस वे, गेट दीज थिंग्स। तो ना लोगों के ना मेंटल स्टेट में ऐसा होता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ही योगा कर रहे हैं। सबसे बेसिक है 3x6 का मैट बिछाना और मेंटली अवेयर रहना। उसके अलावा आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है जितने भी एडवांस योगीज़ हैं ना, वो अपनी प्रैक्टिसेस को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं पता है? क्योंकि उनका पावर कम होते जाता है। इफ़ यू बोस्ट अबाउट थिंग्स, नो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो आप देखना वो सारी चीज़ें जो आपने बोल रहे हो ना, वो ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि आप जितना बोलोगे, जितना बोस्ट करोगे, उसका पावर क्षीण होता है। ये स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है। So instead of boasting, start living it. You don't need to boast. You don't need to tell people that you are living through yoga. नहीं, वही हो गया आजकल। एक्चुअली लोगों को लगता है कि और कोई एक्सरसाइज का जो फॉर्म है वो थोड़ा करते हैं, बोर होते हैं, तो चलो आज हम योगा कर लेते। मतलब वो कीप चेंजिंग कि आज योगा कर लिया, आज ये कर लिया, आज योगा की ये फॉर्म को अटेम्प्ट करते हैं, आज वो अटेम्प्ट करते हैं। बट अभी नया और जो 2-3 हमने पढ़ा है, एक तो कोल्ड आइस बाथ एक काफ़ी चल रहा है। दूसरा एक है कि हीट योगा भी है कि एक कोई सर्टेन टेम्परेचर सेट किया जाता है और उस टेम्परेचर पे कराया जाता है। एक एरियल योगा भी है। तो ये किस तरीके से हेल्प करता है और क्या सिखाता है? एरियल योगा में ना बॉडी टोनिंग बहुत प्यारी होती है क्योंकि उसमें पुलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब आप एरियल योगा में उल्टा होते हो तो क्या होता है, स्पाइनल डिकम्प्रेशन होता है। आप समझो हवा में लटके हुए उल्टा, तो पूरा ब्लड फ्लो आपके माथे की ओर है अगेन। तो जो इन्वर्जन का फ़ायदा होता है वो तो होगा ही होगा, आपकी पीठ भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो जो ब्लड फ्लो नीचे की ओर जा रहा है ना, वो सबसे प्यारी चीज़ है। वो आपको एक ऐसी फीलिंग देगा जिससे आपका मन शांत होगा, फेशियल मसल्स भी ग्लो करेंगे, सब कुछ ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो ऊपर की ओर है। तो एरियल योगा, इट्स यंग, आई वुड से इट्स मोस्ट यंग फॉर्म ऑफ योगा दीज डेज। और रही बात आइस बात की, तो वो एक रिकवरी के लिए किया जाता है। जब आपकी मसल सोर हो जाती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, रुकावटें होती हैं, तो आइस इसको क्या करता है, आपके ब्लड को और रोक देता है। यस, नम कर देता है। तो जब आप आइस से निकलते हो और कुछ करते हो, हीट प्रोड्यूस करते हो, फिर से दौड़ते हो या पुशअप्स करते हो, कुछ भी, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर, तो अगेन वो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। ओके। तो बहुत प्यारा मसल्स रिकवरी के लिए
एक आइस बाथ लिया जाता है। एंड व्हाट अबाउट हीट योगा? वो जो इतने टेम्परेचर पे योगा कराया जाता है, वो क्या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है या क्या रीज़न है? उसे हॉट योगा कहा जाता है आजकल। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक रूम का टेम्परेचर सेट किया जाता है अराउंड 50 डिग्रीज। तो ऐसा है कि आप हॉट योगा की क्लास में अगर घुसोगे तो नेचुरली इतना स्वेट होने लगेगा कि आपको लगेगा भाई क्या हो रहा है ये। और ये यूजुअली अपनाया जाता है कोल्ड कंट्रीज में। वही हम बोलने ही वाले थे, बिकॉज इंडिया में तो हम लोग डेली इतने टेम्परेचर हम पे डेली हॉट योगा में हॉट जी योगा रहे कर हैं। रहे हैं। बिल्कुल जी। जिस तरह का हमारे यहाँ टेम्परेचर है और बाहर Yes. निकल के काम कर रहे हैं तो Yes. हो ही रहा है। कल कॉमन हमने कहा कि ये जो पीसीओडीज होते हैं और जो महिलाओं को बीमारियाँ होती, उनके लिए भी क्या कुछ योगा के कुछ आसन होते हैं या कुछ प्राणायाम होते हैं? डेफिनेटली। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ना आपका जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो उतना ओपन नहीं है। तो ऐसा है कि जब आप अपने ग्रॉइंस को, इनर थाइस को ओपन अप रखते हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओर आता है, जो कि हार्मोनल बैलेंस बनाता है। तो जब आप पोस्चर्स करते हो, माल आसन, देवी आसन, तो ये सारे ना आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को खोलने लगता है। और जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ खुलते हैं ना तो नेचुरली आपका हार्मोन बैलेंस होने लगता है। लेकिन अगेन अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हो, टाइम से नहीं उठ रहे हो, टाइम से नहीं खा रहे हो तो होगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर रात को आप 10 से 2 के बीच में नहीं सो रहे हो तो आप ये समझ जाओ कि आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो। क्योंकि ये इस वक्त हमारी बॉडी जो है वो अपने क्लिनजिंग स्टार्ट करता है। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो क्लीनिंग होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि समझो अगर आप 10 बजे सो गए आपको गट रिलेटेड इश्यूज कभी नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका डाइजेशन, जैसे कि आपने कहा कि सारे ऑर्गन्स उस टाइम फंक्शन करते हैं 10 से 2 के बीच में। तो अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो सोचो आपने 2 घंटे का वो मिस कर दिया। आप 2 बजे सो रहे हो तो आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं हो रही है। तो आजकल लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बेसिक्स है ना वो ही ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हम कोई विटामिन की गोली ले लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं ताकि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसा या फिर कभी 4 दिन कुछ कर लेते हैं। बिकॉज एक चीज़ और योगा के साथ देखी गई है कि योगा हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया या एक्चुअल जो योगा का मीनिंग है वो भी हम लोगों ने बात की कि यूनियन है, बट आजकल योगा इतना कमर्शलाइज हो गया है। आप देखिए कि अगर आप किसी भी रोड पर निकलेंगे तो आपको 3-4 होर्डिंग्स दिख जाएंगे कि यहाँ योगा सिखाया जाता है, ये योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान की बात है कि आप अगर सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हैं, आपने प्रॉपर कहीं से सीखा नहीं है, तो आप एक तरीके से दूसरों को बेनिफिट देने के बजाय उनका नुकसान भी कर रहे हैं। हाँ जी। आप मानते हैं इसको? मुझे ऐसा ये इतना कमर्शलाइज क्यों हो गया है? क्यों इसको एज अ मतलब एक ऐसा पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि यहाँ से बिजनेस लिया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं? तो ये क्यों आया है इस तरीके का? ये अगेन अगर आप देखोगे ना तो योगा को जितना ग्लोरीफाई किया हुआ है, जितना उसे महत्व मिला है अभी रिसेंट ईयर्स में, उतना कभी नहीं मिला है। और जैसा कि मैंने कहा, जो वेस्टर्न कल्चर है वो चीज़ों को ग्लोरीफाई और कमर्शलाइज किया है। उनको पता है कि इससे $1 बिलियन इंडस्ट्री बनानी कैसे है। तो फैशन आया, मैट्स आए, इक्विपमेंट्स आए, धीरे धीरे करके ड्रेसेस आए, ड्रेस, हाँ। और एक पॉइंट पे आया कि अब इंस्ट्रक्टर्स बढ़ने लगे, क्योंकि मार्केट तो रेडी है, इंस्ट्रक्टर्स की कमी है, तो इंस्ट्रक्टर्स रेडी होने लगे। तो अब ऐसा हो गया है कि हर गली में आपको इंस्ट्रक्टर दिखेगा कि ये लेवल को मैच करें हम। और मुझे लगता है कि कमर्शलाइजेशन करना जेन्युइन है, लेकिन एक हद तक। आप ये नहीं कर सकते कि हम, जैसे आजकल बहुत लोग कर रहे हैं पपी योगा, बियर योगा, वाइन योगा। ये क्या योगा है? बस किसी के भी आगे जोड़ दिए योग को। तो क्या मतलब वाइन योगा से क्या वाइन पिला के योगा करते हैं? हाँ, मतलब बीच में लोग 2 से प्ले रहे हैं एंड देन दे आर डूइंग द पोस्चर्स। तो मुझे लगता है ये जो आप इम्पोर्टेंस खो रहे हैं ना योगा का, वो कमर्शलाइजेशन के तौर पे आप खुद की वैल्यू डिमीन कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, योगा को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे।
सो क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर किसी को, चलिए मान लीजिए मुझे ही योगा ज्वाइन करना है अगर, और मैं किसी ट्रेनर को रखना चाहती हूँ या कहीं जाना चाहती हूँ, तो क्या चीज़ ध्यान में रख के जाना चाहिए जो मुझे लगे कि मैं जेन्युइन जगह जा रही हूँ योगा करने? सबसे पहले मुझे लगता है कि जब भी आप वो जगह पे जाएं या कोई ट्रेनर आए, तो आपको ना एनर्जी फील होनी चाहिए कि यार इन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, उनका इन डेप्थ नॉलेज कितना है, मतलब वो योगिक सिर्फ लाइफस्टाइल जीते हैं या दिखाते हैं, जैसे कि आपने बोला कि बोस्ट करते हैं मैंने यहाँ यहाँ ये किया है। जो एक्चुअल योगीज होते हैं ना, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके लाइफस्टाइल पे काम करते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा स्ट्रेचिंग कराए, ठीक है चलो कल मिलते हैं, नहीं, वो आपको एलिवेशन की ओर ध्यान देंगे कि हम बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, हम ये प्रैक्टिस को घर कैसे ले जा सकते हैं, हम कैसे ईश्वर प्राणिधान फॉलो कर सकते हैं, मतलब खुद को पूरी तरीके से कैसे समर्पित कर सकते हैं योगिक प्रैक्टिसेस को लेके, भगवान को लेके। तो जब ये सारी इन डेप्थ डीप रूटेड चीज़ें आपको आपके इंस्ट्रक्टर शेयर करे, तो समझ जाना कि हाँ, ये एक जीवन जीने का तरीका है, ये मेरे लिए 1 घंटे की क्लास नहीं है। तो आप फिर वो अपना इंस्ट्रक्टर चूज़ कर सकते हैं। बट ऐसी क्या टेक्निक हर इंसान को यूज़ करनी चाहिए कि वो नॉर्मली भी जब सांस ले तो वो एक तरीके का प्राणायाम ही हो और बिना किसी एफर्ट के? किस तरह से सांस लेना चाहिए नॉर्मल केस में भी हमको, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है, हम लोग ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं। क्या कैसे कॉन्शियस रह करके ब्रीदिंग करनी चाहिए विदाउट सिटिंग लाइक फॉर डूइंग प्राणायाम एंड ऑल? तो आपकी ना ब्रेथ थोड़ी भी फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हम जोर लगाते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी सांसों का जो लय है ना, वो एक पानी के बहाव की तरह होना चाहिए। जैसे झरना कैसे बहता है, एकदम प्यार से इनहेल एक्सेल। तो ये जब रिदम चलते रहेगा ना, तो आपका ब्रेथ ऑटोमेटिकली डीप होने लगेगा और आपको फील गुड होने लगेगा। हम क्या सांस लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है वो मुंह से सांस ले रहे हैं। सो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच नील। आज इस कॉन्वर्सेशन को बंद करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि लग रहा है कि और बात करते जाएं, योगा के बारे में जानते जाएं। और आपने एक जो बहुत अच्छी चीज़ कही ना कि जो भी योगीज़ होते हैं उनका जो ऑरा होता है या लाइफस्टाइल होता है, उससे पता चलता है कि वो एक्चुअल कैसे हैं। एंड व्हेन यू एंटर्ड इन द रूम, सो जो आपका एकदम काम एंड कंपोज्ड जो ऑरा है, तो वो बताता है कि आप सच में योगा को बहुत इन डीप में समझते हैं और करते हैं। सो थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी बात कही। मुझे लगता है जो आपके अंदर एनर्जी होती है ना, वही आप सामने वाले में देखते हैं। ट्रू। तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, कामनेस है, तभी आप वो मेरे में देख पाए। थैंक यू सो मच। आज के इस पॉडकास्ट के पूरे कॉन्वर्सेशन से ये समझ में आया कि शायद योग सिर्फ अभ्यास नहीं है, योग एक स्मरण है। योग हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ विचार भी नहीं हैं, सिर्फ भूमिका भी नहीं है, हम इससे कई अधिक हैं। और हम सब उस अधिक को पहचानना शुरू करते हैं तब योग शुरू होता है। क्योंकि योग का लक्ष्य हमें कुछ नया बनाना नहीं, बल्कि योग का लक्ष्य हमें वापस स्वयं तक ले जाना है।